नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस देखे बहुत ही शानदार तरीके से। असली महामैराथन क्या होता है बहुत ही तेजी की तरीके से, और जिससे रिवीजन करना चाहिए आपके लास्ट टाइम पर एग्जाम के लिए, वैसे ही हम लोगों ने पिछले पार्ट में किया। अब अगले पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तीसरा पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे और सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के नरसिंहपट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों तमिलनाडु के नरसिंहपट्टई नागस्वरम एक ये वाद्य यंत्र है, उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक वाद्य यंत्र है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार दोस्तों डेनिस पार्नेल को दिया गया है। एबल जो होता है ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। किसे? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। आगे, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? कार्बन तटस्थ खेती इस तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है जी? केरल बना है। कौन? केरल बना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री आए। कौन कौन से? एक तो थे केशव प्रसाद मौर्य, एक थे ब्रजेश पाठक। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। कौन जारी करेगा जी? नीति आयोग जारी करता है, ठीक है ना। और इसमें टॉप पर कौन है? गुजरात है टॉप पर। कौन? गुजरात। सेकंड पर महाराष्ट्र है। अगला, वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन है? ये इसकी घोषणा अभी दोस्तों दिल्ली का जब कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठक थी उसमें एक बार हुई। मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने बताया कि गोवा जो है ना ये पर कैपिटा इनकम के मामले में फर्स्ट पर है, सेकंड पर सिक्किम है और दिल्ली का स्थान तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। तो यहां पर टॉप पर पूछा गया है, टॉप पर है गोवा। आगे, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है और आपको पता भी होना चाहिए और मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। रितु खंडूरी बनी है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। मैं फिर से आपको याद करवा दूं, जैसे जज के रूप में आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हो, ठीक है, कि लीला सेठ क्या बनी थी, ठीक है, या फिर फातिमा बीबी क्या बनी थी, और जस्टिस बीबी नागरत्ना का नाम आ रहा है, ये कौन है? तो याद रखिएगा, देखो बीबी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बीबी मतलब सुप्रीम कोर्ट समझिएगा। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी, ठीक है। लेकिन बीबी नागरत्ना, जस्टिस बीबी नागरत्ना जो है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। कब बनेगी? 2027 में। और लीला सेठ जो है ये हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा हो नोट डाउन कर लो, अगर नहीं याद हो रहा हो तो एक बार लिख करके पढ़ लो इसको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो देखो भारत की पहली स्टील रोड पूरा स्टील की नहीं रहेगी, बस जो वो रहते हैं कोलतार वगैरह उसमें स्टील की कुछ पार्ट्स मिलाए जाएंगे जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाया जा सके। तो सूरत में ये खोला गया है, उद्घाटन किया गया है। ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो ऑस्कर अवार्ड जैसा कि आप जानते हो फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अब जब फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, तो इसकी बेस्ट फिल्म किसे बनी थी, किसे चुना गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। बेस्ट फिल्म चुना गया था कोडा को। किसे? कोडा को चुना गया था, ठीक है ना। यहाँ बेस्ट एक्टर पूछा है तो विल स्मिथ आप बता देंगे। किसके लिए? किंग रिचर्ड मूवी के लिए। किंग रिचर्ड मूवी के लिए, मूवी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, विल स्मिथ ने ही थप्पड़ मार दिया था एंकर को, जिस वजह से विवाद हुआ था, इन पर बैन भी लग गया। 2022 में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी? ठीक है, 2022 में आयोजित होने वाला जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी किसने करी? इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की। वर्चुअली ही किया क्योंकि यहाँ पर उतना सिस्टम ठीक चल नहीं रहा था, गड़बड़ ही चल रहा था, इस वजह से वर्चुअली ही उद्घाटन किया। यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर अगर पूछा जाए तो ढाका बताएंगे। सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी पूछी जाए, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी पूछी जाए तो आप दिल्ली बताएंगे। सबसे प्रदूषित राजधानी पूछी जाए तो आप दिल्ली लगाएंगे। आगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का इसका अध्यक्ष कौन बना है? गिलबर्ट हैंगबो। कौन? गिलबर्ट हैंगबो। गाय राइडर थे इससे पहले ना, अब गिलबर्ट हैंगबो आ गए हैं। 1919 में स्थापना हुई थी, 1919 में स्थापना हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। कहां पर? जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है ना। आगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष पूछा गया है तो सतीश महाना लगा देंगे आप। उत्तराखंड की रितु खंडूरी, उत्तर प्रदेश के सतीश महाना। क्लियर? आगे,
हाल ही में भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2022 हुआ। ये वरुण 2022 का कौन सा संस्करण था? तो ये 20वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है कि वरुण 2022 किसके किसके बीच होता है अभ्यास? तो आप बताएंगे भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, आगे कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना? तो शीर्ष सब्जी उत्पादक दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है। अगर आप यूपीपेट के एग्जाम की तैयारी करने मतलब एग्जाम देने जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छा अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता शीर्ष फल उत्पादक पूछ लेता तब आप क्या बताते? शीर्ष फल उत्पादक पूछता तो आप आंध्र प्रदेश बताते, आंध्र प्रदेश बताते। ठीक है ना, आगे इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वो बन गए दोस्तों ड्वेन ब्रावो, डीजे ब्रावो। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के हैं। आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था लसित मलिंगा के नाम। लसित मलिंगा ने 171 विकेट लिए थे ओवरऑल आईपीएल में, लेकिन ड्वेन ब्रावो इनको पीछे कर दिए हैं, 174 प्लस चल रहे हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपको 174 नहीं याद रखना, बस याद रखना है कि इनको इन्होंने पीछे कर दिया है, क्योंकि 171 पर ये तो संन्यास ले लिए, अभी ये संन्यास नहीं लिए हैं। तो जब तक संन्यास नहीं ले लेते तब तक आप बढ़ता ही रहेगा स्कोर। ठीक है, आगे फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर किसे चुना गया? तो फीफा ने 2022 के विश्व कप के लिए शुभंकर अपना चुना है लाइव को। किसे? लाइव को चुना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ईभा जो था ये अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ना भारत में, अभी ओडिशा में शुरू हुआ है। ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में होगा ये आयोजन, उसका ये चुना गया था शुभंकर। लाइव फीफा विश्व कप का, फीफा विश्व कप कहां पर होगा जी? कतर में होगा। कहां पर? कतर में होगा। 2018 वाला हुआ तो मॉस्को में, फ्रांस ने जीता था, क्रोएशिया को हरा करके जीता था। अब कतर में हो रहा है 2022 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने अवैध टिकटिंग वाले दलालों को गिरफ्तार किया? देखो अवैध टिकटिंग वाले दलाल, आप टिकट लेने दलाल के पास कब जाते हो? जब उपलब्ध नहीं रहता आपके पास टिकट। ठीक है ना, क्या नहीं रहता? जब आपके पास टिकट नहीं मिल रहा होता है, टिकट काउंटर पर उपलब्ध नहीं होता है, तो आप कहां जाते हो? आप जाते हो दलाल के पास। लेकिन अवैध टिकटिंग की दलाली को रोकने के लिए ऑपरेशन आरपीएफ ने क्या शुरू किया? ऑपरेशन उपलब्ध, मतलब उपलब्ध है, आपको दलाल पास नहीं जाना है। इस हिसाब से आप याद कर सकते हो ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है ना, मतलब टिकट उपलब्ध है, आप उपलब्ध नहीं रहता तब जाते हो वहां पर। ठीक है, आगे हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन यानी बोले तो डीएमआरसी के विकास कुमार बनाए गए हैं जी। विकास कुमार, पहले से मंगू सिंह थे, अब विकास कुमार। अच्छा यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? श्रीधरन को, श्रीधरन जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे हाल ही में टाटा ग्रुप ने किसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुपर न्यू ऐप लॉन्च किया? टाटा न्यू तो आपने जरूर सुना होगा अब तक। ठीक है, अब तक सुन ही लिए होगे। टाटा न्यू जो है एक सुपर ऐप है और इसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो आपको अमेजन मिलती हैं, जो आपको फ्लिपकार्ट मिलती हैं, जो आपको जियो मार्ट में मिलती हैं। तो इन तीनों को कंपटीशन देने के लिए टाटा ने टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया। अगला सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया किसे जी? रामदरस मिश्रा को। किसे? रामदरस मिश्रा को। किसके लिए? मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं के लिए, यहां हूं के लिए। ठीक है ना, मैं तो यहां हूं के लिए। ठीक है, रामदरस मिश्रा। आगे किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? सरहुल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है जी? ये मनाया जाता है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। क्विकली आपका रिवीजन कराया जा रहा है, ये रिवीजन की क्लास है, इसी वजह से आप लास्ट टाइम पर कैसे आप पूरा का पूरा एक साथ में कवर कर सको, इसी वजह से मैं आपको कम से कम समय में पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ देकर के रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। चलो, तो भारत और किस देश के बीच में खंजर 2022 सैन्य अभ्यास हुआ? खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। किसके? भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है। ठीक है, तो अभी खंजर 2022 हुआ। आगे कौन सा उपन्यास राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना जी? कौन बना है? गीतांजलि श्री ने लिखा है ना, गीतांजलि श्री ने लिखा है। कौन सा बना है? कौन सा? टॉम्ब ऑफ सैंड बना है। ये पहला हिंदी उपन्यास है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। ठीक है, चयनित होने के लिए गीतांजलि श्री बनी है, ये राइटर है इसकी। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड ये किसे मिला है? ये मिला है एम्बर
ब्रैकेन को, तो बी ऑप्शन आप लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। आगे 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला किसे? चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला दोस्तों आरिफा जौहरी को। किसे? आरिफा जौहरी को मिला है। हाल ही में किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद यानी वन स्टेशन वन उत्पाद शुरू किया? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन प्रोडक्ट, इसको किसने शुरू किया जी? इसको शुरू किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे ने। किसने? साउथ सेंट्रल रेलवे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ओडीओपी, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसको आपने बताएंगे यूपी ने शुरू किया है। अच्छा, आपसे पूछा जाए एक जिला एक शिल्प अभियान किसने शुरू किया? एक जिला एक शिल्प अभियान किसने शुरू किया? एक जिला एक शिल्प, तो इसे आप बता देंगे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, एमपी ने शुरू किया है एक जिला एक शिल्प अभियान, ठीक है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किसने शुरू किया? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किसने शुरू किया? इसको हरियाणा ने शुरू किया। किसने? हरियाणा ने शुरू किया, ठीक है। आगे, हाल ही में किस राज्य ने कांगड़ा चाय को यूरोपियन आयोग द्वारा जीआई टैग दिया? कांगड़ा चाय, देखो कांगड़ा चाय कहां का है जी? ये असम का है। असम की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिल चुका है। आगे, किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करी? हिम प्रहरी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू करी गई। बी ऑप्शन आप लगा देंगे, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किससे मिला है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किसे? पीएम मोदी को। किसे? पीएम मोदी को, ठीक है। आगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू करी गई? स्वनिधि, स्वनिधि आप ऐसे लिखते थे ना, SSVANIDHI, ठीक है। तो स्वनिधि में क्या होता था जी? स्ट्रीट वेंडर, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है ना, आत्मनिर्भर निधि योजना, ये निधि पूरा रहेगा, ये निधि वाला रहेगा, ठीक है। आत्मनिर्भर निधि योजना, ये है इसका फुल फॉर्म। अब इस बार स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू किया गया है, तो स्वनिधि से समृद्धि आवास एवं विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम नामक मिसाइल का सफलतम पूरा परीक्षण किया? देखो आयरन और बीम जहां पर जुड़ जाए ना, तो समझिए किसकी बात हो रही है? इजराइल की बात हो रही है। इजराइल की बात हो रही है। किसकी? इजराइल की बात हो रही है, ठीक है, इजराइल की बात हो रही है। तो आयरन बीम नामक मिसाइल का सफलतम पूर्वक परीक्षण किसने किया? इजराइल ने किया। आयरन से आप याद रखेंगे आयरन डोम, ठीक है, ठीक है, आयरन डोम। इसके अलावा आयरन से ही मैंने आपको सी डोम बताया था, सी डोम, ये सब इसी का है, इजराइल का ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला, विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहीं 18 मई को क्या मनाते हैं? म्यूजियम डे मनाते हैं। क्या? म्यूजियम डे मनाते हैं, ठीक है। आगे, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस नाम से देश का पहला रेडियो चैनल चलाया गया? दृष्टिबाधित लोगों के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो अक्ष चलाया गया। क्या? रेडियो अक्ष चलाया गया है। आगे, भारत किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर फिनलैंड की मदद से याद करेगा। अच्छा, भारतीय सेना ने कहां पर पहला क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित किया? क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित किया इंदौर में। कहां पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्लियर है? आगे, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है मैंने लॉन्च किया? इरादा कर लिया है मैंने, ये शिक्षा गीत है और इसको किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम आप जानते हो कितना बेस्ट है। अब देखो, दिल्ली में इन्होंने देश का मेंटर प्रोग्राम भी शुरू किया, मेंटर प्रोग्राम। अब इसका ब्रांड एम्बेसडर भी इन्होंने बनाया। किसे? सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-डार नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो ई-डार नामक पोर्टल सड़क और परिवहन और मंत्री ने इसको लॉन्च किया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। सड़क परिवहन मंत्री कौन है जी? नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। आगे,
अमेरिका की बिलिटी ने भारत की किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री को लॉन्च किया? दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री ये तमिलनाडु में स्थापित करी जा रही है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थापित की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ये थ्री व्हीलर फैक्ट्री होगी और बिलिटी कंपनी जो कि अमेरिकी कंपनी है इसके द्वारा स्थापित करी जाएगी। किस राज्य ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों के में हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगाया? तो दोस्तों इसको लगाया है यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने लगाया है। तो ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। तो हथियार जो होता है, मतलब हथियार हुआ या फिर धार्मिक जुलूस हुआ, यहाँ पर हथियार ना यूज करे, ये यूपी गवर्नमेंट का कहना है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस आप जानते हो 24 अप्रैल को मनाते हैं। पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? पहला राज्य कौन बना था? ये बना था राजस्थान, ठीक है ना। कौन? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में सबसे पहले 1959 में ये लागू किया गया था, ठीक है। आगे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। तो दोस्तों वर्ल्ड मलेरिया डे 24 अप्रैल नहीं 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल के एक दिन बाद। आगे, किस राज्य का पल्ली ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत बना? तो दोस्तों कहां का पल्ली ग्राम है जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? वो बना है कहां का? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का पल्ली ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। आगे, निम्न में से कौन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन है? गगन, गगन का पहला उपयोग दोस्तों किसके द्वारा? इंडिगो के द्वारा किया गया। ये भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। जैसे आप यूज करते हो ना जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसे ही गगन है, गगन इंडियन है। आगे, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, ये देश का पहला शहर आगरा बन गया है। कौन? आगरा बन गया है, ठीक है, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो दोस्तों हर गांव में पुस्तकालय, ये जामताड़ा में। जामताड़ा कहां पर है? झारखंड में है। कहां पर? झारखंड में है। सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है, यहां पर केवल रिवीजन कर रहे हो आप, इसलिए तेजी से करो, ठीक है ना, जिससे आप हर प्रकार के क्वेश्चन देख सको और पार कर सको। कम समय में आपका पूरा का पूरा बेहतर रिवीजन रिकॉल करवा दे रहा हूं, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता? यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ये किशोर कुमार दास ने जीता है। किसने? किशोर कुमार दास ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? भारत का पहला अमृत सरोवर ये रामपुर में स्थापित किया गया है। कहां जी? रामपुर में स्थापित किया गया, यूपी के रामपुर जिले में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड जीते? एकमात्र गोल्ड जीता था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। कौन सा? एक गोल्ड जीता था, ठीक है। आगे, ये हाल ही में किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन चुना गया? 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन ये चुना गया है किसे? कृष्णन रामानुजन को। किसको? कृष्णन रामानुजन जी को। आगे, माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप, माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए ऐप विकसित किया है किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने विकसित किया है, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि पीएमजेएवाई योजना, पीएमजेएवाई योजना, जन आरोग्य योजना, इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। आरोग्य योजना 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन बना? तो वो सांबा जिला बना है। कहाँ का ही है जी? जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। जन आरोग्य ये कौन योजना कब शुरू की गई थी? 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी, ठीक है ना। आगे, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो पुरसेला वेंकटा सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है जी? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। पीवी सिंधु वही तो हैं जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता। मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट का हो जाएगा। सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता, ठीक है। ये वही हैं कॉमनवेल्थ में जिन्होंने गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, ठीक है। और ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? टोक्यो ओलंपिक में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे, हाल ही में जारी ओएजी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन बना? दुनिया का दूसरा बात किया गया, दुनिया का दूसरा, तो दूसरा है अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला। पहले पर अटलांटा हार्ट्सफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। अगला, कांस फिल्म मार्केट में किस देश को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया? तो ये चुना गया है किसे? भारत को। अच्छा, इसी में ज्यूरी मेंबर किसे चुना गया था? ज्यूरी मेंबर किसे चुना गया था?
ज्यूरी मेंबर के रूप में किसे चुना गया था? दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को चुना गया था ना, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और वैसे दीपिका पादुकोण को अभी लुइस वितान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। लुइस वितान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे, आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप, इसमें हर्षदा शरद और गरुण बन गई हैं पहली भारतीय जो जीती हैं, ठीक है, राजस्थान की हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी जी? मुख्यमंत्री मितान योजना ये शुरू करी छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री मितान योजना। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक 150वें स्थान पर है। कल मैंने पिछले पार्ट में सभी सूचकांकों को रिवाइज कराया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूछा जाए तो आप बिहार बता देंगे। क्या बताएंगे? बिहार में, ठीक है। अगला, देश का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप, तो 100वां कौन सा है जी? नियो बैंक ओपन। और 101वां पूछा जाए तो 101वां पूछा जाए तो फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू, ठीक है, अलग पांडे। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा किस देश में है? तो क्राइस्ट की प्रतिमा सबसे बड़ी वाली ब्राजील में ही है। नाम क्या है? क्राइस्ट दी रिडीमर। क्या? क्राइस्ट दी रिडीमर, ठीक है ना, याद रखिएगा, रिडीमर ऐसे करके है कुछ। तो ये ब्राजील में है और ब्राजील की ही पुरानी वाली प्रतिमा का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा? तो घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कोचीन शिपयार्ड बनाने जा रहा है। कौन? कोचीन शिपयार्ड बनाने जा रहा है। इसरो किस वर्ष तक शुक्र मिशन लॉन्च कर देगा जी? इसरो 2024 तक अपना शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें फ्रांस का सहयोग जरूरी है और फ्रांस जो है वो सहयोग करने को फिलहाल के लिए अभी राजी नहीं हो रहा है। किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू करी? तो दोस्तों जीवला योजना ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। योजनाएं पढ़कर जाना दोस्त, योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। आगे, किस पुलिस बल ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया? ऑपरेशन सतर्क किसने शुरू किया जी? आरपीएफ ने शुरू किया है। किसने? आरपीएफ ने शुरू किया है, तस्करी को रोकने के लिए ट्रेनों में। भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी कौन करेगा? भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, इसकी मेजबानी हैदराबाद के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? हैदराबाद के द्वारा। हाल ही में कहां से आसानी नामक तूफान उठा? आसानी नामक तूफान, इसको नाम किसने दिया था? इसको नाम दिया था श्रीलंका ने। नाम दिया किसने? नाम दिया श्रीलंका ने, ठीक है ना, श्रीलंका ने नाम दिया इसको, ठीक है। तो कहां पर? ये बंगाल की खाड़ी से उठा था। इसके पहले जवाद आया था, सऊदी अरेबिया ने नाम दिया था, ठीक है। इसके अलावा और आया था गुल आब आया था, पाकिस्तान ने नाम दिया था, ठीक है। यास आया था, ओमान ने नाम दिया था। और उससे भी पहले कौन सा आया था? ताउते, नाम किसने दिया था? म्यांमार ने। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ खोला गया जी? कांच का ब्रिज, बाखलांग ब्रिज। नाम क्या है जी? बाखलांग ब्रिज। बाखलांग ब्रिज नाम क्या है इसका? वियतनाम में नाम है बाखलांग ब्रिज, वियतनाम में खोला गया है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया? तो लाडली लक्ष्मी योजना जहां पर होगा वहीं पर 2.0 होगा। तो मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी थी और 2.0 भी उसने लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज पदक से, यानी कि प्रेसिडेंशियल फ्लैग मेडल से सम्मानित किया गया? देखो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ध्वज पदक पूछा जाए तो आप बता देंगे असम। और आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति पुलिस पदक, राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे तमिलनाडु पुलिस को। ठीक है। आगे, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में 12 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइबर रक्षा समूह में नाटो के शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? नाटो ने रिसेंटली एक साइबर एक्सरसाइज करी थी ना, साइबर एक्सरसाइज कौन से नाम से? लॉक्ड शील्ड नाम से। किस नाम से? लॉक्ड शील्ड नाम से, ठीक है। तो इसमें शामिल हुआ था दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, दक्षिण कोरिया पहला देश बना था नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला। अगला क्वेश्चन,
अगला है, हाल ही में कहां पर देश का पहला बायोगैस चलने वाला चार्जिंग स्टेशन। देखो बायोगैस से चलने वाला अगर चार्जिंग स्टेशन पूछा जाए तब तो आप लगा लेंगे मुंबई में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र तब आप बता देंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला, हाल ही में लुइस विटान की ब्रांड एम्बेसडर, अभी मैंने आपको बताया दीपिका पादुकोण लुइस विटान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला, रेल टेल ने कितने स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना शुरू करी। पीएम वाणी वाईफाई योजना, ये पीएम वाणी वाईफाई योजना जो है ना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसको 100 स्टेशनों पर अभी चरणबद्ध तरीके से मतलब एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। आगे, किस राज्य में खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली। तो देखो ज्वेलरी फैक्ट्री ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की मिली है हरियाणा में। अभी हरियाणा में खुदाई के दौरान ये मिला हुआ है 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत टैप पहल की शुरुआत करी। भारत टैप पहल, भारत टैप पहल दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है। भारत टैप पहल, ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं और इन्होंने इसी से रिलेटेड भारत टैप पहल शुरू किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू करी। चारा बिजाई योजना इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा, चारा बिजाई योजना शुरू किया है किसने, हरियाणा राज्य सरकार ने इसे भी शुरू किया है। आगे, हाल ही में कहां पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच में सीमा समन्वय सम्मेलन शुरू हुआ। तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीजीबी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में ढाका में ये हुआ था अभी सम्मेलन। एलआईसी ने किस नाम से बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च करी। एलआईसी तो वैसे लॉन्च करता ही रहता है बचत जीवन बीमा योजना, लेकिन बीमा रत्न आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपका समय बचा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी रुकावट के तेजी से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करूं, क्योंकि बहुत लोगों को, आप लोग की ही डिमांड थी कि मतलब सर कुछ ऐसा कराइए कि क्विकली रिवाइज कर सके करंट अफेयर, जो महत्वपूर्ण है लास्ट टाइम पर उसको देख करके जा सके। इसके लिए ये सीरीज लाई गई है। काफी ज्यादा ये हार्ड पड़ रहा है हमारे लिए, एक्स्ट्रा मेहनत पड़ रही है, तो इस वजह से प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखने के बाद अभी देख लो पूरी। एलआईसी ने किस नाम से बचत जीवन बीमा लॉन्च करी। तो बीमा रत्न ने। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना। तो ये फ्रंटियर बना है। फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे कर दिया है। ठीक है, फ्रंटियर कहाँ का है, यूएसए का। किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है। तो किस युवा महिला उद्यमी ने जीता है, रश्मि साहू ने। किसने, रश्मि साहू ने जीता हुआ है। गजट रिव्यू की ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाने वाले भारतीय कौन बने, इकलौते भारतीय, वो बने हैं विकास खन्ना। ये सेफ है ना, कौन है, सेफ है। ठीक है, विकास खन्ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा करी। पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प कौन शुरू करेगा, पंजाब। कौन, पंजाब शुरू किया पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प योजना। ठीक है, आगे, भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 CRE8 इसको किसने लॉन्च किया। इसको क्वाइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया। किसने, क्वाइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये आप जानते हो 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा है। तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने खोजा है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। ठीक है ना, एक ही पौधा है, 2000 किलोमीटर, शायद 200 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंचल अभियान शुरू किया है। आंचल अभियान, ये राजस्थान सरकार की योजना है, आंचल अभियान शुरू किया है। ठीक है ना, अभी ग्रामीण ओलंपिक भी इन्होंने शुरू किया था ना, राजीव गांधी के नाम से, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, यही शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है। तो भारत में पहला बैंकिंग मेटावर्स अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे Kia.ai। दुनिया का पहला पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, जेपी मॉर्गन बैंक। जेपी मॉर्गन बैंक ने दुनिया का पहला लॉन्च किया था मेटावर्स में, दुनिया का पहला। ठीक है ना, अगला, हाल ही में दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किसने किया। तो जितने भी उद्घाटन होता है कौन करता है, नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। अब इससे क्या होगा, इसको किसने बनाया है, इफ्को ने, इफ्को ने बनाया है ना, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है निर्माता कौन है। अच्छा, नैनो यूरिया प्लांट से क्या होगा, इससे क्या होगा दोस्तों, नैनो यूरिया बनाई जाएगी और इस नैनो यूरिया में क्या होगा कि आधी बोतल, जो आप पानी वाली बोतल पीते हो ना, आधे लीटर की बोतल, उतने से ही पूरे के पूरे 1 बीघा जमीन में छिड़काव किया जा सकेगा यूरिया का, खेतों में। किस राज्य की श्रेया लेंका
के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बनी? तो दोस्तों ये कोरियन पॉप स्टार बन गई हैं श्रेया लेंका। कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। गूगल पर आप प्रचार देखते हो ना कि लोगों ने कहा मुझे ये करो तो मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया और के पॉप सिंगर बन गई, वही वाला है ये। अगला, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स ये किसके किसके बीच में आयोजित हुआ? ये भारत बांग्लादेश के बीच में होता है और बांग्लादेश में ये भी आयोजित हुआ था। नाटो ने कहां पर बाल्टोप्स अभ्यास किया? तो नाटो के सैन्य अभ्यास मैं आपको बता भी चुका हूं कई सारे। नाटो के अभ्यास, ठीक है, कौन कौन सा है? एक तो अभी नेपच्यून स्ट्राइक मैंने आपको बताया था, नेपच्यून स्ट्राइक भूमध्य सागर में हुआ था। एक मैंने आपको बताया था बाल्टोप सील, एक अभी लॉक्ड सील्ड अपन ने बताया था, लॉक्ड सील्ड बताया था, ठीक है। एक ये ले लो बाल्टोप्स, ठीक है। ये सभी याद रखना, ये नाटो के अभ्यास हैं। बाल्टोप्स वाला हुआ बाल्टिक सागर में, नेपच्यून स्ट्राइक हुआ भूमध्य सागर में, और लॉक्ड सील कहां पर हुआ? ये एस्टोनिया में हुआ और ऑनलाइन ही था समझो एक प्रकार से, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत किस स्थान पर? देखो यहाँ पर अब दो दो क्वेश्चन है एक ही पेज में। चलो, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ये लोग भारत को सबसे लास्ट में रखे हैं, 180वें स्थान पर रखे हैं। कहां पर? 180वें स्थान पर रखे हैं। हाल ही में कहां पर शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया? शीतल षष्ठी पर्व ये कहां पर मनाया जाता है जी? उड़ीसा में मनाया जाता है। कहां पर? उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लद्दाख की पेंगोंग झील कहां पर है? लद्दाख में है। 4G सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस जियो धन धनाधन जियो लिखा जा, रिलायंस जियो, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने? तो आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों श्रेयस जी होसूर। कौन? श्रेयस जी होसूर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चाइना बना रहा है ना, चाइना बना रहा है, चाइना तियांगोंग स्टेशन, तो इसके लिए क्रू मिशन लॉन्च किया तो चाइना ही बना रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि बना था 1998 में, ये गिराया जाएगा 2031 में गिरा दिया जाएगा, ठीक है ना। कहां पर गिराया जाएगा? प्रशांत महासागर में। अगला, रूस और किस देश के बीच पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया? तो रूस और अभी चीन के बीच में पहला सड़क पुल का अनावरण किया गया है, ठीक है, रूस और चाइना के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलिए 199 पर ही समाप्त करते हैं। पिछले पार्ट में 100 क्वेश्चन, इस पार्ट में 100 क्वेश्चन, ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गया। एक और पार्ट में लाऊंगा, 300 क्वेश्चन, फिर समाप्त, ठीक है। पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी भी आप 6 महीने ज्यादा का तैयार कर चुके हो करंट अफेयर। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करो। और हाँ, इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपको? टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम आप लोग ज्यादा यूज नहीं करते हो, मुझे पता है, ज्यादा ओपन नहीं करते हो, लेकिन व्हाट्सएप आप रोज ओपन करते हो, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पहला वाला अगर फुल हो गया होगा, दूसरा वाला ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा दूसरी चीज कि पीडीएफ जो दिया जाता है उसको पढ़ा करो, ठीक है, और इसकी सबकी क्विज दी जाती है एमजेटीएफ पर, तो वो क्विज वगैरह भी सॉल्व किया करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।